जीतने के लिए लड़ाई करता है। उनकी लड़ाई में गॉब्लिन्स का नजर किताब पर पड़ जाता है और गॉब्लिन्स उनकी तरफ भागते हैं, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर आ जाते हैं। फिर जैरेड देखता है कि मैलरी सर्कल के बाहर ही है। फिर वह उसे सर्कल के अंदर आने को कहता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती। तभी गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं और मैलरी अपनी तलवार से उनसे लड़ती है, लेकिन वह उन्हें देख नहीं पाती है, इसीलिए उसका कोई वार काम नहीं देता है। तभी जैरेड उसे वही स्टोन देता है। मेलोडी उससे देखकर गॉब्लिन्स से लड़ती है और सर्कल के अंदर आ जाती है और वे घर के छत से देखते हैं कि गॉब्लिन्स ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर जैरेड और साइमन मैलरी को किताब के बारे में बताते हैं। यह सब जानने के बाद मैलरी कहती है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए किताब उन्हें दे देनी चाहिए। यह सुनकर ब्राउनी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसे किताब मिलने के बाद वह और भी ताकतवर हो जाएगा और सबको मार देगा। फिर उन्हें याद आता है उनकी आंटी लुसिंदा की, जो स्पाइडरविक की बेटी है और वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। शायद वह उनकी मदद कर पाए, लेकिन उनकी जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि गॉब्लिन्स ने घर को घेर रखा है। तभी ब्राउनी उन्हें सीक्रेट टनल्स का मैप दिखाता है, जिसकी मदद से वह लोग लुसिंदा के पास जा सकते हैं। फिर साइमन गॉब्लिन्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और दूसरी तरफ जैरेड मैलरी को लेकर उस टनल से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन गॉब्लिन्स उन्हें देख लेता है और वह किताब अभी भी जैरेड के पास होता है। इसलिए गॉब्लिन्स उनके पीछे एक खतरनाक क्रिएचर छोड़ देते हैं, जिससे बचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। किसी तरह वह लोग टनल से बाहर निकलते हैं, लेकिन वह क्रिएचर भी उनके पीछे बाहर आ जाता है। तभी एक गाड़ी उस क्रिएचर को कुचल देता है और वह वापस से टनल में गिर जाता है। फिर वह लोग लुसिंदा के पास पहुंचने पर वे देखते हैं उनके रूम पर वैसे ही नमक का सर्कल बना है और लुसिंदा यह जानकर परेशान है कि वह लोग उस घर में रह रहे हैं। फिर जैरेड लुसिंदा बताती है कि उन्हें सब पता है। उसके बाद छुपी हुई परियां बाहर निकल आती है। जैरेड उन्हें वह किताब दिखाती है। फिर वह डरते हुए उन्हें कमरे में ले जाती है और बताती है कि उनके पिता स्पाइडरविक बहुत परेशान लग रहे थे और उन्होंने घर के चारों तरफ एक सर्कल बना दिया, लेकिन मैं खेलते खेलते उसकी बाहर चली गई और गॉब्लिन्स ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर मेरे पिता ने मुझे बचा लिया, लेकिन उन गॉब्लिन्स से लड़ते समय एक परियों का झुंड आया और उन्हें बंदी बनाकर उनके साथ ले गई। आखिर में कहती है, तुम्हारी मदद सिर्फ स्पाइडरविक ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तभी खिड़की तोड़कर गोब्लिन्स वहां आ जाते हैं और किताब छीनने की कोशिश करते हैं। तभी किताब के दो टुकड़े हो जाते हैं और आधी किताब गॉब्लिन्स ले जाते हैं और आधी किताब जैरेड के पास रह जाते हैं। तभी उनकी माँ हेलेन भी वहां आ जाती है और बच्चों को अपने साथ वापस घर ले जाती है। तभी जंगल में मुलगर्थ उस किताब को पढ़ता है और गॉब्लिन्स से कहता है कि आज रात हम घर पर हमला करेंगे और हॉक्सक्विल यह खबर जैरेड को देता है। तभी वहाँ मैलरी और साइमन भी वहाँ आ जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तभी हॉक्सक्विल उनकी आंखों पर थूक देता है, जिससे वे उन्हें देख पाते हैं। वापस रूम में जैरेड किताब को खोलकर अपने भाई और बहन को ग्रिफिन के बारे में बताता है। किताब में लिखी मंत्र पढ़ता है, जिससे ग्रिफिन वहां आ जाता है। उस पर बैठकर वे तीनों स्पाइडरविक के पास पहुंच जाते हैं और स्पाइडरविक उन्हें देखकर हैरान है कि वह लोग उस तक कैसे पहुंच गए। जैरेड कहता है कि हमें आपके बारे में हमारी आंटी लुसिंदा से पता चला, और वह चौंकते हुए कहता है कि लुसिंदा तो अभी छोटी बच्ची है। तभी जैरेड उन्हें बताता है कि आपको यहाँ रहे 80 साल हो गए हैं और अब आपकी बेटी 86 साल की है। फिर स्पाइडरविक जैरेड से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब सर्कल के अंदर महफूज है। लेकिन जैरेड उनसे कहता है कि गॉब्लिन्स को किताब का आधा हिस्सा मिल चुका है और वह रात को घर में हमला करने वाला है। फिर स्पाइडरविक कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि छोटी परियां मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे और तुम्हें ही उन्हें रोकना होगा, क्योंकि जो मुझ तक पहुँच सकता है वह कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वे तीनों घर वापस आ जाते हैं और कार में बैठकर किसी तरह अपनी जान बचाकर सर्कल के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर जाते ही वो लोग हर एग्जिट पॉइंट पर नमक और सॉस डालने लगते हैं, क्योंकि नमक और सॉस उनको पिघला देते हैं। रात होते ही सर्कल का मैजिक खत्म हो जाता है, लेकिन नमक की वजह से गॉब्लिन्स अंदर घुस नहीं पाते हैं। फिर वह किसी तरह जमीन के अंदर से घर में आ ही जाते हैं और वह लोग गॉब्लिन्स पर सॉस डालने लगते हैं। इससे गॉब्लिन्स मरने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर वह लोग एक रूम में छुप जाते हैं।
फिर वहाँ जमीन को तोड़कर मुलगर्थ रूम के अंदर आ जाता है। किसी तरह वह लोग उससे बचकर किचन में आ जाते हैं और बहुत सारा सॉस और नमक अभेन के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही मुलगर्थ और गॉब्लिन्स रूम में आते हैं, जैरेड अभेन की तरफ आग लगा देता है, जिसे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं। जब वह लोग बाहर आते हैं तब देखते हैं कि उनके डैड आए हैं और वह आते ही जैरेड से वह किताब मांगते हैं, लेकिन जैरेड उन्हें किताब नहीं देता है और एक चाकू पेट में घुसा देता है और उनका हरा खून देखकर वह समझ जाते हैं कि ये उनके डैड नहीं मुलगर्थ है। फिर जैरेड उससे बचते हुए स्पाइडरविक के रूम में जाता है और मुलगर्थ सांप बनकर उसका पीछा करता है। तभी ब्राउनी उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वह ब्राउनी को जख्मी करके दूर फेंक देता है और जैरेड मुलगर्थ से बचते हुए छत पर पहुंचता है, लेकिन पैर फिसलने से उसके हाथ से किताब छूट जाता है। मुलगर्थ ये देखकर एक चिड़िया में बदल जाता है और उस बुक को लेकर जाने लगता है। तभी हॉग्सक्वील उसे पकड़कर खा जाता है, क्योंकि उसका खाना चिड़िया ही होती है और मुलगर्थ इस वक्त चिड़िया ही बना हुआ था, इसलिए वह हॉग्सक्वील से नहीं बच पाया और किताब वहीं गिरकर बिखर जाता है। फिर जैरेड माँ से अपनी बदतमीजियों के लिए माफी मांगता है। उसके बाद वे लोग लूसिंदा को घर में ले आते हैं, जहाँ वह ब्राउनी से मिलती है। तभी उन्हें अपनी पिता की याद आती है और दुखी मन से कहती है कि काश मेरे पिता भी यहाँ होते। फिर लूसिंदा बाहर आती है और अपने पिता स्पाइडरविक को देखती है। स्पाइडरविक बताते हैं कि किताब अभी सुरक्षित है, इसलिए परियों ने मुझे तुमसे मिलने आने दिया, लेकिन वह यहाँ रह नहीं सकता क्योंकि वह जमीन पर पैर रखते ही धूल बन जाएंगे। फिर लूसिंदा उनके साथ जाने की जिद करती है और स्पाइडरविक भी मान जाता है। जैसे ही स्पाइडरविक लूसिंदा का हाथ पकड़ता है, वह बचपन में वापस लौट जाती है और अंत में वे लोग खुशी खुशी जाते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है।